जनता के जैसे कि हक अधिकार की अगर बात न सुनेंगे तो हम लोग भी जैसे कि अपने अपने लोकसभा से जैसे कि निश्चित रूप में अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो इनका विनाश भी तय है। सरकार चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इसमें बराबर कटौती की जा रही है जो कहीं से। गर्दनीबाग पटना में है। यहाँ पे अभी तमाम पूरे बिहार से सारे मुखिया लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान बचाओ पंचायत बचाओ, पंचायती राज जिंदाबाद, ग्राम स्वराज सह राजभवन मार्च। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ सुबेलाल यादव, जहानाबाद जिला, रतनी फरीदपुर प्रखंड, पंचायत सिकंदरपुर। क्या समस्या है जो आप लोग को यहाँ पे आना पड़ गया? समस्या यह है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार मुखिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बिहार सरकार जैसे कि हम लोग को हमेशा जैसे कि कुछ न कुछ कठिनाइयाँ जैसे कि कर रहे हैं और कठिनाइयाँ के चलते जनता का विकास नहीं हो रहा है। पंचायत का मुखिया है कोई जैसे कि हर एक दुख सुख में जनता को जैसे कि दुख सुख बूझ रहे हैं और उसका बाद भी केंद्र सरकार, बिहार सरकार पंचायत का जैसे कि कटौती कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है तो आप लोगों का क्या निर्णय होगा इसमें? हमको जनता के जैसे कि हक अधिकार की अगर बात न सुनेंगे तो हम लोग भी जैसे कि अपने अपने लोकसभा से जैसे कि भगा कर रहे हैं। हम लोग मुखिया महासंघ के द्वारा नीतीश सरकार को जगाने के काम के लिए आए हैं। जो सोई हुई सरकार है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ नीतीश सरकार सोई हुई है, केंद्र सरकार भी हम लोग को सोई हुई है। हम लोग के अधिकारों में नीतीश, खास करके नीतीश सरकार जी रोज दिन नए नए अफसरशाहियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हम लोग के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत राज आखिर बना था किस लिए? महात्मा गांधी का सपना था कि मैं ग्राम पंचायत में निचले तबके के लोग जो ग्राम में वास करते हैं उनको सीधी सरकार का मुहैया प्रदान करें, उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं हो, सीधा उनको लाभ मिले, इसलिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। आज उसी कड़ी में आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि रोज दिन प्रतिदिन कोई न कोई नियम लागू होता है और पंचायत के प्रतिनिधियों का अधिकार का हनन किया जाता है। मैं इसके विरोध में नीतीश सरकार को जगाने के काम में आया हूं कि नीतीश सरकार आप जगिए, नहीं तो ग्राम पंचायत अगर जाग जाएगी और वो अपनी हुंकार, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या पंचायतों में आप करोड़ों का राशि आवंटन करते हैं? आप 10 लाख 20 लाख, उसमें से हम लोग 50 योजना तैयार करते हैं, छोटा मोटा गली नली के लिए अथी करते हैं, और उसमें ये आज कह रहे हैं कि उसमें निविदा के आधार पर अथी होगा। जितना निविदा के टेंडर और ये लाइसेंस बनाने में खर्चा होगा, तो आप क्या समझ रहे हैं, विकास बहुत ज्यादा हो गया क्या? अगला इलेक्शन में इनका क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ आने से सुनवाई हो सकती है? मुखिया संघ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी और उसके लिए हम लोग को जो भी कुर्बानी करना होगा कुर्बानी देंगे, और निश्चित रूप में अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो इनका विनाश भी तय है। मेरा नाम अभय सिंह है, जिला नालंदा, प्रखंड बेन, अकौना पंचायत के मुखिया। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस धरना स्थल पर आकर हमारी बातों को उजागर करने का प्रयास किया। मैं राम इकबाल राय, मुखिया जी, नकरदेई पंचायत, प्रखंड नादापुर, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला हूँ। आज सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दिए गए अधिकारों में कटौती के विरोध में मुखिया महासंघ बिहार प्रदेश के तत्वावधान में जो धरना और राजभवन मार्च आयोजित है, इसमें हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत पूर्णतः स्वायत्त शासी है। भारत सरकार संविधान का 73वां संशोधन के अंतर्गत हमें मतलब ग्राम पंचायत को 29 अधिकार प्राप्त है। तो हम वही मांग रहे हैं, जो 29 अधिकार दिए गए हैं वही मांग रहे हैं, हम कोई नया नहीं मांग रहे हैं। तो जो दिया गया है उसमें भी कटौतियाँ की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए सोलर लाइट, हम लोग पूर्व के मुखिया जी के समय से सुनते आए हैं कि हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगेगा। 2 साल हम लोग का भी कार्यकाल बीत गया, आज तक नहीं लगा। इसके पहले भी मैं मुखिया रह चुका हूँ, उस समय भी 13वें वित्त आयोग के तहत पैसा आता था, हम लोग पंचायत से सोलर लाइट चौक चौराहे पर लगवाते थे। लेकिन इतना दिन बीत गया, आज तक नहीं लगा। पूरे क्षेत्र में अंधेरा है। जनता हमसे जवाब मांगती है कि मुखिया जी का भइल 10 गो सोलरवा,
हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। लोकसभा है, विधानसभा है, वैसे ही ग्राम सभा है जिसके अध्यक्ष सम्मानित मुखिया जी होते हैं। उसमें गांव के जो भी वयस्क लोग हैं उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और सब लोग ग्राम सभा में बैठकर अपनी अपनी बातें रखते हैं और उद्देश्य यही है कि ग्राम सभा से योजना पारित की जाए। पटना और दिल्ली में बैठे जो माननीय मंत्री महोदय या सचिव स्तर के लोग हैं वे लोग गांव में नहीं जाते हैं, उन लोगों ने कभी गांव देखा नहीं है। लेकिन हम तो गांव में पैदा हुए, गांव के लोगों का सुख दुख हम देखते हैं। इसीलिए बनाया गया है कि जो जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के हैं वे लोग अपने से अपने गांव के लोगों से राय योजना बनावे और कर जाने के लिए कि उसमें सभी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इसमें बराबर कटौती की जा रही है जो कहीं से उचित नहीं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने गांव के उन जनता मालिकों को जिन्होंने हमें बड़ी लालसा और उम्मीद के साथ इस कुर्सी पर बैठाने का काम किया, लेकिन आज हम लोग खड़े उतर नहीं रहे हैं। आज स्थिति यह है कि हम लोग मुखिया होकर किसी गांव और टोले में जाने का हम लोग को हिम्मत नहीं कर रहा है। जाते ही लोग पूछ रहा है मुखिया जी 2 साल हो गया, हम गरीब हैं, हमारा मड़ई टूटा हुआ है, आवास क्या हुआ। अब हम उन लोगों को कैसे समझाएं कि अरे भाई 2018 के बाद पीएम आवास का कोई सूची ही नहीं बना है। भगवान करे कि कोई भी प्रतिनिधि हो, ये बात नहीं कि हम ही लोग रहें, कोई भी रहें, लेकिन जो जन जन के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जिनको आवास की चाहत है, जिनको राशन की चाहत है, उनको ससमय उपलब्ध हो सके। मैं प्रिंस कुमार आपके साथ और आप बदलो बिहार न्यूज़ से। जय हिंद।